दोस्तों, जब इंसान की जिद और जुनून बढ़ जाता है तो उनका कामयाबी निश्चित है कि मिलता है। आप लोग संघर्ष करते रहिए और जिद और जुनून को बढ़ाते रहिए। आते हैं आज हम लोग कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में जानते हैं। उसके पहले हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का कुछ हम लोग शब्द समझेंगे। उसके पहले इक्विवेलेंस क्लासेस को हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशंस। अगर आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशंस है तो इन द सेट ए, मतलब कि ए में ए है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है मेरे दोस्त। ए कार्टेशियन ए का इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है। आगे कह रहा है कि देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का जितना अगर सेट बन रहा है वह उसका जो रिलेशन जो मिलेगा रिलेटेड टू द ए से मिलेगा। यहाँ पर जो ए बिलोंग कर रहा है ए से एक एलिमेंट है जो उसमें यह निश्चित रूप से ए बिलोंग करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ए में अगर हम मेरे पास 1 और 2 और 3 एलिमेंट है, यह जो ले रहा है कि 2 जो ए में बिलोंग कर रहेगा, राइट। तो यहाँ पर लेंगे सेट जो बनाएंगे तो 1 2 के बनाएंगे सेट, उसके बाद 2 3 के सेट बनाएंगे, यह सेट बनाएंगे, चाहे 2 2 के सेट बनाएंगे। यह सेट आपको बन के तैयार हो गया। तो यहाँ से हम बना सकते हैं इससे दोनों में जितना यह जो सेट बनाए हैं उसमें 2 बिलोंग कर रहा है, 2 एलिमेंट जो है दोनों तीनों में है। यही कह रहा है कि इक्विवेलेंस आपका क्लासेस जो है। आगे चल के कह रहा है कि इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइन बाय ए के द्वारा डिटरमाइन किया गया एंड इट डिनोटेड बाय इस तरह से, मतलब कि इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के माध्यम से, लगता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, यह इक्विवेलेंस क्लासेस है। इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल टू जो दिया है यहाँ पर है ए बी बिलोंग टू ए, मतलब एक बी एगो सेट दे दिया एलिमेंट जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, और ए और बी जो दिया हुआ है एक का था आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह आपको दिमाग में बिठाना कि यह आपका इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट इस तरह कर रहा है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन को बार समझते हैं। उसके पहले देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया। 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर बी डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, मतलब कि 2 को अगर इक्विवेलेंस आपके पास रिलेशन दिया हुआ है तो वह आपका एक ए और बी दिया हुआ है तो वह हो सकता है कि डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट में इसका तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा, और दोनों के नहीं तो अगर हम लोग यदि करेंगे तो आइडेंटिकल हो, मतलब कि दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा। आइडेंटिकल मीन्स दोनों बराबर, यही इसमें कंडीशन आएगा। मतलब कि इक्विवेलेंस क्लासेस में आपको डिसजॉइंट हो जाएगा सेट, और नहीं तो क्या हो जाएगा वह आपका इक्विवेलेंस मतलब कि आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब कि सभी एलिमेंट एक दूसरे में मैच करने लगेगा। जैसे कि यह इसमें जितना एलिमेंट है इसमें बिलोंग करने लगेगा, और इसमें जो बी में जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग करने लगेगा, और नहीं तो कहता है दोनों में कुछ नहीं मतलब कि कॉमन रहेगा, पूरा का पूरा डिफरेंट रहेगा। यह आपका इक्विवेलेंस क्लासेस का एक मतलब कि आपको देखा गया उसको क्वेश्चन बनाकर, और उस पर एक नया जो ट्रिक निकला उसको शॉर्ट में यहाँ पर आपको लिख दिया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशंस आर ए सेट ए में पार्टीशन ऑफ द सेट इन द म्यूचुअली डिसजॉइंट इन द इक्विवेलेंस क्लासेस। कह रहा है कि अगर यह इक्विवेलेंस जो रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन समझते हैं जिसमें को ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों इंक्लूड रहता है। उसके बाद कह रहा है कि यह आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद कह रहा है कि यह सेट ऑफ ए का जो पूरा तोड़ेगा, पार्टीशन मीन्स टुकड़ा टुकड़ा कर देना उसको इन सेट में। कह रहा है कि म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब कि एक दूसरे के कहा था डिसजॉइंट होगा। मान लें कि ए को हम 3 रूप में तोड़ दिए, पी क्यू पी आर में, इसको अगर देखते हैं तो दोनों तीनों को अगर जोड़ते हैं तो यह सेट ए आ जा रहा है, राइट। और तीनों को अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, फाई आ जा रहा है। यही कह रहा है कि यह म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आते हैं मेरे दोस्त, इसको अगर कुछ नहीं समझे होंगे तो आते हैं कुछ हम लोग क्वेश्चन लिए हुए उस क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है कि ऑन ए सेट जेड ऑल द इंटीजर, मतलब कि जेड जो है आपका इसमें टोटल इंटीजर इंक्लूड है,
पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और आपको मतलब कि नेगेटिव इंटीजर, टोटल का टोटल जो है आपका जेड में मतलब कि इंक्लूड है। आज जेड हम इंटीजर को ही प्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द रिलेशन, कह रहा है कि आपका रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी जो दिया हुआ है ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3। एक कंडीशन दे दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म जो दिया आपका, यह बता रहा है कि यह ए माइनस बी करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। आपको दिमाग में आने लगा कि इसमें जो यह डिविजिबल 3 से होगा, इसका मतलब कि आगे बढ़ते हैं कि हम लोग इसको प्रूफ करने चाहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसमें हम लोग को पहले करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव, दूसरे पॉइंट करना पड़ता है हम लोग सिमेट्रिक, तीसरा होता है आपका ट्रांजेटिव। 3 गो बात को हम लोग करना पड़ता है। अब देखिए यह जो होता है कि यह दोनों एलिमेंट इक्वल होता है। ए में क्या होता है, ए बी रहेगा तो बी ए हो जाएगा। इसमें ए बी बी सी, तो यहाँ पर ए और सी आ जाएगा। यह तीनों कंडीशन के होता है तब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आते हैं मेरे पास एक आपको जो रिलेशन दिया हुआ आपका आर दिया आपका रिलेशन ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। तो हमको ऐसे इसको रिलेशन बनाना है, ध्यान देना जरूरी है कि अगर इसका मान अगर हम 0 ले रहे हैं, 0 इसको मान तो बी के मान 3 लेना पड़ेगा। चाहे इसको 3 लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा। अगर 3 जब ले लिए यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा। और 6 लेते एक ठो और बन जाएगा, 0 और 6 बन जाएगा। और चाहे 3 भी ले सकते हैं, घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका। यह एक मतलब पूरा इस तरह का एलिमेंट बहुत बन जा सकता है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव बनाने के। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव हम बताने के लिए क्या करेंगे, तो यह ए माइनस बी मतलब कि ए के स्थान पे हम रखेंगे 0 और 3, तो यह जो बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन में। यह -3 जो है इज डिविजिबल बाई 3। ये इसका मतलब कि आपका यह इट इज रिफ्लेक्सिव है। यह क्या, यह रिफ्लेक्सिव है। अगला देखेंगे 3 0 बिलोंग टू रियल मतलब कि रिलेशन, तो यह 3 - 0 यहाँ कर लेंगे तो आपको यह जो आ जाएगा -3 इज डिविजिबल है बाई 3 से। इसको करेंगे 3 0 ले लेंगे तो 3 में से अगर 0 जाएगा तो यह 3 आ जाएगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ऑल्सो डिविजिबल बाई आपका 3 हो गया। इसका मतलब कि इट इज सिमेट्रिक है। अब आगे बढ़ते हैं कि 0 और 3 बिलोंग टू रियल, क्योंकि 0 और -3 हो तो -3 डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 3 और 6 लेंगे, 3 - 6 तो -3 आ जाएगा, डिविजिबल बाई 3 से हो जाएगा। उसके बाद यह लेंगे, ध्यान देंगे यह जो है आपका 0 और 6 जो कहता है आपको रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो यहाँ 0 6 तो -6 हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 3। तो हो गया। इसका मतलब कि यह आपका क्या है जी, ट्रांजेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह ट्रांजेटिव रिलेशन हो जाएगा। यह जब तीनों हो गया तो इसका मतलब बोलोगे इसलिए आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यह हो जाने के बाद तो ये आप इक्विवेलेंस रिलेशन आसानी से समझ गए होंगे। अब आते आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर 3 से कोई भी डिविजिबल है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अगर नहीं डिविजिबल होगा तो वह उसका रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2, यही रिमाइंडर इसका बचेगा, है ना, यही रिमाइंडर इसका बचेगा।
तो क्या करेंगे, हमको अब इक्विवालेंस क्लासेस को बताना है। तो इक्विवालेंस क्लासेस कहता है कि जब ए जो है 0 ले लिए, यहाँ पर ले लिए कि x जो है बिलोंग टू सेट ए सच दैट 0 और r एक रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको कि ये बिलोंग टू ए कर रहा है सच दैट, यहाँ से लिख सकते हैं 0 माइनस x इज डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबल बाई 3 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर x का स्थान पर क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 6, 9, 12 इस तरह का लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेंगे तो 0 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, डिविजिबल होगा, इस तरह सब डिविजिबल हो जाएगा। एक मतलब कि इसका आपका एक सेट तैयार हो गया। अगला करेंगे 1 पर, 1 हो जाएगा 1x, दूसरा हो जाएगा सच दैट 1x लेकर आ जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना जरूरी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ए सच दैट बिलोंग टू, कहता है ए सेट में कह रहा है कि जो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबल होने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, 4 होगा, उसके बाद आपको या 4 होगा, 7 होगा, फिर से 10 होगा, इस तरह पर चलने लगेगा। इसका मतलब कि इसका जो सेट तैयार होगा इसका, तो ये हो जाएगा 4, 7, 10, 13 इस तरह चलने लगेगा। अगला जब 2 के देखेंगे, 2 सच दैट, यह आपका इक्विवेलेंस का साइन है, इक्विवेलेंस क्लासेस का आपका सिंबल है, इसको सिंबल है तो याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग टू ए सच दैट टू रिलेशन x से। इसका मतलब ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x बिलोंग टू सेट ए सच दैट 2 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 3। तो यह डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका x के मान क्या होगा, x के मान हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। डिविजिबल करने के लिए 2 पुट करना पड़ेगा, नहीं तो 5 पुट करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको हमको 8 पुट करना पड़ेगा, इसमें उसके बाद 11 पुट करना पड़ेगा। इस तरह आपको जाता जाएगा। इसका मतलब एक नया सेट और तैयार हुआ, यह आपका सेट 2, 3, 8, 11 इस तरह का सेट आपको तैयार हुआ। अब मेरे दोस्त देखिए 3 गो सेट तैयार होगा। एक सेट आपका 0 वाला था, 3, 6 यह है आपको। इसके बाद यह 4, 7, 10, 13 ये तैयार हुआ। 2, 5, 8, 11 तीनों सेट अगर देख रहे हैं, तीनों सेट एक साथ आपको लिख दे रहे हैं क्योंकि आसानी से आपको दिमाग में बैठ जाए। 0 लिख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3, 6, 9, 12 इस तरह का चल रहा है। 1 वाला जो सेट है आपका, यह जो चल रहा है 4, 7, 10, 13 इस तरह का। देखिए तीनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, अगर तीनों की यूनियन मिला रहे हैं तो पूरा हम लोग की इंटीजर आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि डिसजॉइंट होगा, मतलब कि अगर इसको तीनों की इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तीनों की इंटरसेक्शन, तो जब इसमें कोई कॉमन बात नहीं है इसका मतलब डिसजॉइंट 5 हो जाएगा। और जब इसको पूरा का पूरा अगर हम यूनियन कर दे रहे हैं तो क्या यह हो जाएगा आपका, मतलब कि यह आपका जेड आ जाएगा। जेड मीन्स आपका पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा। यही बात कह रहा है कि यह अगर डिफरेंट जब होगा तो मतलब कि इस तरह का आपका होगा। जब डिफरेंट है यहाँ तो डिसजॉइंट है आपका, और नहीं तो आइडेंटिकल होगा। यही केस हो सकता है आपको इक्विवेलेंस क्लासेस में। आई होप मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यह जो आपका जो है टॉपिक है 12th क्लास IIT JEE के लिए, और यह BSc में आपको पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।